हाँ जी, तो कैसे हो सब भाई? होपफुली सब बढ़िया ही होगे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या कुछ खाते हो दिन भर, इतना वज़न कम कर दिया, कैसे कर दिया, क्या खाते हो दिन भर में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाई हाजिर हूँ वो वीडियो लेके। भाई यही है वो खाना जो इस वीडियो में बताऊँगा, जो मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी के ड्यूरिंग खाया पिया है। इसी खाने ने मेरी यहाँ से यहाँ तक आने में मदद की है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, टाइम टू टाइम चेंज भी हुआ है, लेकिन अभी जो खा रहा हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। ना कोई अंग्रेजी टाइप ब्लूबेरी फलाना दिकड़ा जो भी होता है भाई, वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, इजी, बिल्कुल इजी। वैसे तो जितने भी व्हाट आई ईट इन अ डे के जो वीडियोस होते हैं वो भाई किचन में शूट किए जाते हैं। मैं ये वीडियो व्लॉग टाइप में बना रहा हूँ। अगर आप सिंपल और इफेक्टिव मील आइडियाज चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है भाई। पूरा जरूर देखना लास्ट तक, बहुत मजा आएगा भाई। फैट लॉस के अंदर भाई जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पेट को ज्यादा देर तक भरा न रख पाने की होती है। हर फूड का एक सेटाइटी इंडेक्स होता है जो यह बताता है कि कौन सा खाना कितनी देर तक पेट को भरा रख सकता है। इस सेटाइटी इंडेक्स में फाइबर रिच और प्रोटीन रिच फूड्स सबसे ऊपर आते हैं। तो फैट लॉस में प्रोटीन रिच और फाइबर रिच फूड का इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने तीनों मील को डिज़ाइन किया हुआ है। शुरुआत करते हैं भाई ब्रेकफास्ट से। सुबह सुबह का जो खाना है उसका हाई प्रोटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद वाली मील्स हैं उनके अंदर कार्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करते हैं हम 4 बजे शाम को, कार्ब्स कम ही रखेंगे सुबह वाली मील में। तो सुबह वाली मील में ले रहा हूँ भाई मैं आज पपीता है 250 ग्राम, 250 ग्राम ही दही है, और एग हैं 4, जिसमें 2 वोल हैं 2 वाइट हैं। मील बहुत ही आसान है बनानी, बस अंडे उबालने हैं, पपीता काटना है, और भाई दही तो घर में अवेलेबल हो ही जाती है। इस मील के मैक्रोज और कैलोरीज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे फिलहाल। अपनी ब्रेकफास्ट की मील भाई सिंपल तो है ही है, साथ में टेस्टी भी बहुत है भाई खाने में। जो आदमी शुगर छोड़ देता है उसके टेस्ट बड्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। उसको नेचुरल जो खाना होता है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो भाई ब्रेकफास्ट अपना हो गया था घर पे, लंच होगा खेत में। क्यों? क्योंकि खेत में था काम और आना पड़ गया। अभी दिन का बज रहा है 1 बजा है दिन का, और 1 बजे ही अपना खाना हो है, क्योंकि 4 बजे जिम में जाना हो है। हमने जिम में जानते काफ़ी टाइम पहला खाना पड़ा है, क्योंकि वर्कआउट के ड्यूरिंग फिर ब्लोटिंग हो है, तो कुछ मतलब वर्कआउट में मन नहीं लगता, फिर पेट भरा भरा रहेगा। तो पहले ही खाना बेहतर है, पहले ही पच जाए और फिर वर्कआउट के दौरान अच्छी एनर्जी रहे बॉडी में। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और खाना घर पे बना के खाना आसान है भाई, बाहर खाना आसान नहीं है, लेकिन करते हैं भाई, क्या करें, कोई दूसरा चारा नहीं है अपने पास। तो ये है भाई अपना दिन का खाना। दिन के खाने में अपने में है ओट्स 60 ग्राम, और ये है स्क्रैम्बल्ड एग 6 हैं भाई, जिसमें 3 विद योक हैं और 3 ही विदाउट योक हैं। ओट्स में 1 स्कूप प्रोटीन की है, 60 ग्राम ओट्स हैं। कैलोरीज और मैक्रोज आप स्क्रीन पे देख सकते हो फिलहाल। कार्ब्स प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस फैट्स, ओट्स विद स्कूप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डालने के बाद सामान टेस्टी बन जाता है भाई। जो स्क्रैम्बल्ड एग बोल रहा हूँ ना मैं, इसमें पता है क्या है, इसको भुर्जी या ऑमलेट की तरह ज़्यादा नहीं पकाना। अगर इसको ज़्यादा पका देंगे तो इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाते हैं। जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एग में, वो हमारे सीधे पेट के अंदर जाने चाहिए, ना कि मर जाने चाहिए। तो इतना ही पकाओ जितने में वो जिंदा रह जाएं। आधे पके हुए एग्स कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ देख लो। और भाई जिनके गांव वाले रूट्स हैं ना, उनको पता होगा खेत में खाने का मजा क्या है। देखना चारों तरफ हरियाली, ये भी हर किसी के नसीब में नहीं होता भाई।
खेत में खाना आजकल के गांव में रहने वाले बच्चों के भी नसीब में ना भाई खाना है वो खेत में बैठ के। तो भाई खाना पीना हो गया अपना। एक बात बताता हूँ आप सबको, आप ओट्स की जगह पे दलिया यूज़ कर सकते हो, रोटी यूज़ कर सकते हो। कहीं ये सोचो कि ये खा रहा तो मैं भी यही खाऊं। बस मैक्रोज सेम होनी चाहिए, कैलोरीज सेम होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से डाइट को एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है उसमें। ज़रूरी नहीं है आप प्रोटीन की स्कूप ही लो, आप एग वाइट्स बढ़ा लो अपने, अगर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो। सिंपल सा है सब कुछ, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैं तो भाई थोड़ा मसल बिल्डिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ अपने। अगर आपको मसल बिल्डिंग नहीं करनी तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी डाइट को, ठीक है। मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, नॉन वेज वैसे एग नॉन वेज में आते नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, सबके अपने मंतव्य हैं। तो आप इसकी जगह सोया चंक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको फैट्स का इंटेक करना पड़ेगा घी से, ठीक है, या और चीज़ों से, दही से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फैट का इंटेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग से फैट का इंटेक हो जाता है, सोया चंक से नहीं होगा। पनीर खा सकते हो आप, दही खा सकते हो, दूध पी सकते हो। तो भाई पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन पीने के बाद टाइम हो गया अपने डिनर का। अभी टाइम हुआ है कुछ 7:30 बज गए हैं। तो भाई शाम के खाने में भी हमने दिन की तरह 6 अंडे लिए हैं, जिसमें 3 वाइट्स हैं और 3 फुल अंडे हैं। उनको दिन की तरह ही स्क्रैम्बल वगैरह कर लिया है हमने, क्योंकि वही बेस्ट फॉर्म है भाई, वही सबसे अच्छी फॉर्म है जो खाने में थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती है। बॉइल्ड तो खाए नहीं जाते भाई। वैसे कभी कभार मैं इनकी जगह पे सोया चंक्स खा लेता हूँ, मन किया तो दिन में खा लेता हूँ, मन किया तो शाम को खा लेता हूँ, या फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से मान लो अगर कभी अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो सोया चंक्स खा लेता हूँ, पनीर भी खा लेता हूँ कभी कभी। आप भी इसी तरह इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं इसी पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है भाई। साथ में लिया है हमने भाई घर पे बनी हुई सब्जी है घिया की, देख सकते हो। मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ है कि मम्मी इसमें तेल या घी जो भी आप छोंक वगैरह तड़का लगाओ उसमें बिल्कुल बहुत कम ही डालना है। अगर 4 लोगों का खाना बन रहा है तो उसमें सिर्फ 4 टीस्पून ऑयल या घी डालना है, ताकि पर पर्सन सिर्फ 1 ही टीस्पून बाटे आएगी भाई। तो सब्जी के बाद हम लेंगे रोटियां। रोटियां भी तोल के लेंगे, सब्जी भी तोल के लेंगे। रोटियां हमने ली हैं 165 ग्राम। शाम के खाने के कैलोरीज एंड मैक्रोज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भाई आप सब ने देख ही लिया होगा, सुबह और दोपहर के खाने के मुकाबले हमारा शाम वाला जो खाना है वो हैवी है। उसका रीज़न ये है ताकि रात को भूख न लग जाए। अगर रात को भूख लगी ना तो चीट मील के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, फिर बिना कुछ खाए रहा नहीं जाता, बिना कुछ खाए सोया नहीं जाता। तो मैं थोड़ा बहुत दिन में भूखा रह सकता हूँ, लेकिन शाम को भूखा नहीं रह सकता भाई, भूखा सो नहीं सकता हूँ मैं। तो इसी कारण से मैंने शाम का खाना थोड़ा हैवी रखा है और कार्ब रिच भी है दिन वाले की तरह। इस खाने के अलावा भाई मैं दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ रोज़, और भाई स्टेप्स भी चलता हूँ, कुछ कैलोरीज बर्न करता हूँ। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी मान के चलते हैं 2500 हैं, तो मैं कैलोरीज खाता हूँ लगभग 2100 के आसपास। कभी थोड़ी बहुत नीचे हो जाती हैं, कभी थोड़ी बहुत ऊपर हो जाती हैं। आज की कैलोरीज टोटल आपके सामने है, आज की टोटल मैक्रोज भी आपके सामने है। कैलोरी जो मैं बर्न करता हूँ डेली की वो लगभग 2500 हो जाती हैं, तो लगभग 400 कैलोरी का डेफिसिट हो जाता है मेरा। अगर आप में से किसी को भी कैलोरीज ट्रैक करनी नहीं आती तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। फैट लॉस के दौरान जो गलतियाँ करते हैं शुरू में लोग, उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। एक अच्छे फैट लॉस की शुरुआत कैसे हो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल को विजिट करके इनको देख भी सकते हो। यही थी आज की वीडियो। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फैट लॉस से रिलेटेड कंटेंट भाई आता रहेगा अपने चैनल पे। तो राम राम सभी को भाई।